गाइस जैसे मैंने बताया वो है म्यूजियम, और म्यूजियम के एग्जैक्ट सामने आप देखेंगे तो आपको यहाँ किचन हाउस दिखाई देगा। वो यहाँ पे है, आपको मैं दिखाता हूँ वो टाइम का कैसे किचन हुआ करता था और ब्रिटिशर्स कैसे यूज़ करते थे वो टाइम पे। ये भी पूरा खंडर हो चुका है, अगर आप देखोगे तो कुछ ख़ास यहाँ पे बचा नहीं है, क्योंकि काफ़ी कंडीशन इसकी भी खस्ता है। बट फिर भी आपको यहाँ पे बहुत सी चीज़ें समझ में आएंगी कि वो टाइम पे लोग कैसे यूज़ चीज़ों को बनाते थे और करते थे। ये वही लाखोरी ईंटें हैं, अगर आप देखोगे तो यहाँ पे देखो, ये पूरी इसकी रूफ जो है वो पूरी जा चुकी है। इनफैक्ट पूरी जो जितनी भी है यहाँ पे कॉलोनी बसी थी, उसमें जितनी भी बिल्डिंगें हैं, हर एक बिल्डिंग की रूफ तो मुझे अभी तक मिली नहीं है, पूरी डैमेजेस ही हैं। अगर आप देखोगे तो किसी भी मोन्यूमेंट से किसी भी बिल्डिंग की रूफ तो मुझे दिखी नहीं है। यहाँ पे ये उनका किचन था, देखो ये डैमेज हो गए हैं। लकड़ी उसी टाइम की लकड़ी होगी, तो उसको बैलेंस करने के लिए, अभी भी रोकने के लिए उन्होंने ऐसा एक पिलर खड़ा किया हुआ ईंटों का, ताकि वो गिरे नहीं। तो चलो चलते हैं अपनी नेक्स्ट लोकेशन पे, और इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा और लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, भूलिएगा नहीं। सो गाइस अब हम आ गए अपनी नेक्स्ट लोकेशन पे, जो कि है बेगम कोठी। उसकी डिटेल यहाँ पे पड़ी हुई है, आप इसको पॉज करके पढ़ सकते हैं। और अभी यहाँ देखो आप, सो गाइस ये है बेगम कोठी, जो कि नवाब असफुद्दौला ने बनवाया था। बाद में इसको और वहीं के एक रेसिडेंट थे जिनका नाम था मार्कस टेलर को बेच दिया गया था। बाद में उसने 1802 में इसको जॉर्ज पेंडरगेस्ट को भी बेच दिया था, और पेंडरगेस्ट ने यहाँ यूरोपियन मटेरियल की एक शॉप ओपन की थी। बाद में इस शॉप एरिया को और इस घर को, जो कोठी के नाम से आज जानी जाती है, इसको जॉन कैल्डॉन को बेच दिया गया था। यहीं के नवाब नासिरुद्दीन हैदर की डेथ के बाद उनकी वाइफ मगध आलिया, स्टेप सिस्टर अशरफुन्निसा अपनी मां के साथ इसी कोठी में रहते थे। यहीं पर ही अशरफुन्निसा ने कोठी के पास मकबरा और एक मॉस्क बनवाया था, जो कि आपने मेरे प्रीवियस व्लॉग में ज़रूर देखा होगा। और भाई यहाँ पे तो लोग यहाँ तक भी नहीं छोड़ रहे भाई, देख लो यहाँ भी खराबी करे पड़े हुए हैं। भाई आप सोचो यार, सीरियसली यार, यहाँ पे वो लोग रहते रहे होंगे वो टाइम पे, और आज इसकी ये कंडीशन है, पूरा खंडर है यार, कुछ नहीं है यहाँ पे। पूरा देखो आप, पूरा वही लाखोरी ईंटें भी दिख रही है। बीच बीच में मुझे लगता है कि यहाँ पे इसको मेंटेन भी किया गया, जिसकी वजह से आपको यहाँ पे दूसरी ईंटों को भी देख सकते हैं। बट वो टाइम में मेजॉरिटी लाखोरी ईंटें ही यूज़ हुआ करती थी। सो गाइस चलो यहाँ से निकलते हैं। आपने देख लिया बेगम की कोठी, और सीरियसली गाइस यहाँ पे मतलब एकदम सन्नाटा है, एकदम सुनसान है, और देख के महसूस भी नहीं होता। आप देखोगे तो ऐसा लगता है कि पता नहीं यहाँ पे कभी भी कोई रहा करता रहा होगा। बट इनफैक्ट ये ऐसी लोकेशन है कि यहाँ पे जो लोग हैं वो टाइम पे पूरी एक बस्ती रहती थी, लोग यहाँ रहा करते थे, पूरा एक कल्चर बहता था एक तरीके से, पूरा एक फैमिलियाँ रहती थी यहाँ पे, लोग रहते थे, पूरी चीज़ें लोग करते थे, जिसके आप यहाँ पे निशान भी देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको यहाँ पे कुआं भी दिखाई देगा। बहुत सी छोटे, देखो ये सब जो इमारतें थी वो सारी इमारतें यहाँ पे वो टाइम पे भी रही होंगी, बट टाइम टू टाइम जैसे मैंने बताया चीज़ें बिगड़ती गई, ख़राब होती गई, मेंटेन भी नहीं हो पाई। बाकी यहाँ पे देखो वेल भी मिलेगा, यहाँ भी वेल है और वहाँ भी वेल है, आपको दिखाई देगा। सीरियसली गाइस चलो
चलते हैं अपनी नेक्स्ट लोकेशन पे। फिलहाल अब मैं आ गया अपनी नेक्स्ट लोकेशन पे, जो कि आप देख सकते हैं र्यून्स ऑफ बिल्डिंग, जिसकी मैं बात कर रहा था कि यहाँ पे आपको खंडहर दिखाई देंगे, बट आप उसको पहचान नहीं पाएंगे कि ये बिल्डिंग वो टाइम पे क्या थी और किस तरह का यूज़ हुआ करता था। क्योंकि यहाँ पे देखो, आप देख सकते हो ये पूरी र्यून्स बिल्डिंग है, बट उसको आप समझ नहीं पाओगे ये क्या है। ये देखो, ये पूरा अब यहाँ पे उस टाइम पे क्या रहा होगा वो पता नहीं है। सामने आप देखोगे तो आपको समझ में नहीं आएगा क्या है। पूरी र्यून्स बिल्डिंग है आप अगर देखोगे तो। चलो मैं आपको दिखा भी देता हूँ पास से। देखो ये सब पिलर्स वो टाइम पे रहते रहे होंगे, पिलर्स है इधर, क्योंकि यहाँ पे नवाब थे, ब्रिटिशर्स थे। तो जैसे जैसे लोग आते गए पास में, जैसे आपको पता है कि हर बार जब कोई एक जनरेशन या लोग आते थे वो अपने हिसाब से चीज़ें करते थे। अब देखो जैसे ये पूरे आपको पिलर्स दिखाई देंगे, बट ये पूरे डैमेज हो चुके हैं। कुछ पता नहीं यहाँ पे उस टाइम पे क्या था। देख लो आप, यहाँ भी चढ़ के दिखाता हूँ मैं आपको। ये देखो, अब इसके बारे में भी कुछ नहीं। अब यहाँ पे ये पूरा हॉल मुझे लग रहा है एक तरीके का हॉल है। पिलर्स रहे होंगे, यहाँ पे रूफ रही होगी ऊपर, पर टाइम के साथ सारी चीज़ें ख़त्म हो गई और एक खंडहर बन के रह चुका है। जैसे यहाँ पे आपने देखा वो बोर्ड भी लगा था, र्यून्स ऑफ बिल्डिंग, क्योंकि उन लोग को भी नहीं समझ में आया होगा ये क्या चीज़ें हैं, बट या वो किसी टाइम पे लोग यहाँ रहा करते रहे होंगे, चीज़ें करते रहे होंगे जैसे आज हम करते हैं। उस तरह के लोग उस तरह की एक्टिविटी करते रहे होंगे, बट आज उनके नामो निशान नहीं है। बट लोग यहाँ पे वो अपने र्यून्स छोड़ गए हैं कि हाँ यहाँ पे वो टाइम पे कोई बस्ती रही होगी। ओह गाइस, सीरियसली समझ में नहीं आता यार। देखो ये यहाँ पे पानी जाने का ही रास्ता है। ये देखो ये सब पिलर्स हैं, छोटे छोटे। अब वो उस टाइम पे क्या रहे होंगे कुछ पता नहीं। बाकी है कि आप पूरा ओवरव्यू देख लो यहाँ पे कैसे पूरा खंडर है। यहाँ पे पूरा एक सुनसान खंडर है। बाकी चलो अब निकलते हैं यहाँ से अपनी नेक्स्ट डेस्टिनेशन के लिए। यहाँ पे क्या है और फटाफट चलते हैं, आपको दिखाते हैं। आई होप आपको ये व्लॉग अच्छा लग रहा हो, तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा इसको। तो गाइस अब हम आ गए अपनी नेक्स्ट लोकेशन, जो कि है सेंट मैरी चर्च एंड सेमिनेटरी। एक तरीके का ये कब्रिस्तान भी है, यहाँ पे चर्च भी है, आपको दिखाई देगा। सो गाइस जैसे कि आप देख सकते हो कि वहाँ पे वो चर्च रहा होगा वो टाइम पे, जो कि मैं समझ पा रहा हूँ। और क्योंकि उसके भी र्यून्स बचे हैं बिल्डिंग के। बाकी ग्रेवयार्ड तो आपको एज इट इज़ दिखाई देगा कि वो टाइम पे ग्रेवयार्ड्स जब कोई डेथ या कैजुअल्टीज़ होती थी तो यहाँ पे लाके उनको बरीड किया जाता था। बाकी चर्च भी वहीं पे ही था, जैसे कि आप देख रहे हो वहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा। ये चर्च की बिल्डिंग रही होगी वो टाइम पे, बट पूरा र्यून हो चुका है, कुछ है नहीं इसके अंदर। आप देख रहे हो कुछ बचा नहीं है इस चर्च के अंडर भी। चलो फटाफट यहाँ से निकलते हैं अपनी नेक्स्ट डेस्टिनेशन के लिए। देखते हैं और क्या क्या है यहाँ पे। सीरियसली यार इतनी चीज़ें हैं यहाँ पे कवर करने के लिए कि क्या क्या कवर करें। जैसे मैंने बताया कि यार ये पूरी रेजिडेंसीज मीन्स यहाँ पे हो गया कि जब वो पूरी एक कॉलोनी है, ये अंग्रेज़ों की कॉलोनी है। यहाँ पे अंग्रेज़ लोग रहा करते थे, ब्रिटिशर्स रहा करते थे अपनी फैमिलीज़ के साथ। उनकी पूरी फैमिलीज ब्रिटिशर्स सब रहा करते थे। बट जब वो 1857 का रिवोल्ट हुआ और लखनऊ तक आया तो वहाँ पे इस तरह की चीज़ें की गई कि इस ब्रिटिश रेजिडेंसी को काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुँचाया गया, क्योंकि डेफिनेटली हम लोग फ्रीडम चाह रहे थे अपनी चीज़ों के लिए। और ये एक ऐसी लोकेशन थी जहाँ पे उनको पता था कि भाई यहाँ तो पूरी ब्रिटिशर्स ही रहते हैं, तो इसलिए उन्होंने यहाँ पे इसको अटैक किया और इस तरह से इसको बर्बाद किया कि आज कुछ ही मोन्यूमेंट्स या कुछ ही बिल्डिंग्स बची हैं जो कि आज आप यहाँ पे आके देख सकते हैं। बाकी मोस्ट ऑफ दी बिल्डिंग्स यहाँ पे ख़त्म हो चुकी है।
तो गाइस फाइनली हम आ गए रेजिडेंसी की मेन बिल्डिंग पे। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे सारी डिटेल्स लिखी हुई है और ये है रेजिडेंसी की मेन बिल्डिंग। आप देख सकते हो इसकी कंडीशन कितनी, इसको ऑलमोस्ट डैमेज ही है ये, आप जैसे कि देख रहे हो यहाँ पे कुछ यहाँ पे